हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, कितने टाइप का होता है कैपेसिटर और कहाँ पे लगा होता है, उसकी यूनिट क्या होती है और कैसे काम करता है कैपेसिटर। उसके बाद से बात करेंगे उसके टाइप के बारे में कि कैपेसिटर जो है वो कितने टाइप का होता है और जो उसकी यूनिट, उसकी इकाई जो होती है वो कौन कौन सी होती है। उसके बाद से बात करेंगे उसकी टेस्टिंग के बारे में कि जो है कैपेसिटर जो है उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे कि कैपेसिटर जो है वो फॉल्टी है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर दिख रहे हैं, जिसमें आप ये एसएमडी टाइप का कैपेसिटर है और ये भी एसएमडी टाइप का कैपेसिटर हो गया। ये नॉर्मल टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया। अभी हम आगे चल के इसी वीडियो में बात करेंगे कि कैपेसिटर जो है उसके टाइप क्या होते हैं। तो ये रियल शेप है। रियल शेप मतलब इसकी जो बनावट होती है वो दिखने में कैसा दिखता है। तो ये कैपेसिटर है जो इस टाइप का भी दिखता है, ठीक है। ये एसएमडी टाइप का कैपेसिटर है। ये भी एक तरह का एसएमडी टाइप का कैपेसिटर है। आजकल के जितने भी लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या मोबाइल के अंदर हो या लॉजिक बोर्ड हो, इन सब के अंदर जो है वो इसी टाइप का कैपेसिटर यूज होता है। ये जो है ये भी एसएमडी टाइप कैपेसिटर। एसएमडी मतलब सरफेस माउंट डिवाइस, स्मॉल साइज का जो है कैपेसिटर होता है, उसको एसएमडी टाइप कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करें कैपेसिटर जो है वो कैसे काम करता है, तो आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर जो होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है। तो ये हमने एक बैटरी से इसको अटैच किया। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट है। ये बैटरी आप कैपेसिटर देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो माइनस दिख रहा है, ये नेगेटिव वाला पॉइंट है, ये टर्मिनल है, और ये जो है ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है। तो इस पे जो है अगर हम सप्लाई देते हैं तो इस वाले पॉइंट पे जो है पॉजिटिव सप्लाई स्टोर होता है और इस पॉइंट पे जो है नेगेटिव सप्लाई स्टोर होता है। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद जो है वो उसको आगे पास करता है, मतलब उसको पुनः जो है डिस्चार्ज करता है। कैपेसिटर जो है दो सुचालक प्लेट द्वारा बना होता है। दो सुचालक प्लेट द्वारा बना होता है तथा दोनों प्लेटों के मध्य कुचालक पदार्थ ऐड होता है। कुचालक का मतलब ये होता है कि ये जो है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पेपर, रबड़ या इस टाइप के जो है प्लास्टिक जो है वो जुड़ा होता है, जिसके वजह से ये दोनों पॉइंट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। इस कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी बोलते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो है कैपेसिटर काम करता है। पॉजिटिव जो है अलग होता है, नेगेटिव अलग होता है और ये एक तरह के ये पैरेलल में लगा होता है। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों पॉइंट जो है वो अलग अलग टर्मिनल से अटैच होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है और ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। तो ये ऐसे ये काम करता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करता है, ये स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद ये क्या करता है, आगे पास करता है, ठीक है। उसके अगर हम बात करें कैपेसिटर जो है उसकी वर्किंग की, तो कैपेसिटर जो है क्या क्या काम करता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर करना और डिस्चार्ज करना। मतलब जब भी हम कैपेसिटर पे सप्लाई देते हैं या करंट देते हैं तो वो क्या करता है, अपने अंदर वो सप्लाई को स्टोर कर लेता है और स्टोर करने के बाद वो पुनः जो है उसको आगे पास करता है, मतलब उसको डिस्चार्ज भी करता है। पहले चार्ज को स्टोर करता है फिर उसको डिस्चार्ज भी करता है। उसके बाद से अगर बात करें तो सिग्नल को फिल्टर करता है। सिग्नल जो है, सिग्नल को ये फिल्टर करने का काम करता है। एसी को पास करता है। पोलराइज जो कैपेसिटर होता है, इसमें अभी हम बात करेंगे कैपेसिटर जो है कितने टाइप का होता है। तो जो पोलराइज कैपेसिटर रहता है उसमें तो ये लगा नहीं होता, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर में लगा होता है और ये डीसी को स्टोर करता है, डीसी को रोकने का काम करता है। डीसी को ही रोकने के बाद वो चार्ज को स्टोर करता है, डिस्चार्ज करता है और सिग्नल को फिल्टर करता है। उसके बाद से बात करें तो लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी को अलग अलग करना। ये लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी जो है उसको अलग अलग करता है, मतलब जो है वो आपस में जो है अलग अलग डिवाइड करता है। उसके बाद से वोल्टेज में होने वाले चेंजिंग या परिवर्तन को रोकता है। मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कहीं पर हमें सप्लाई आउटपुट में अगर 5 वोल्ट चाहिए और वो 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो अगर कभी 4.5 हो जा रहा है, कोई 5.6 हो जा रहा है, तो उस सप्लाई को फिक्स करने के लिए
अगर हम एक 5 वोल्ट का वहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं तो क्या होता है, सप्लाई को फिक्स कर देता है। मतलब जो है वो 5 वोल्ट की सप्लाई जो है आगे प्रॉपर आउट होने लगती है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, वोल्टेज में होने वाले अगर कोई भी चेंजिंग होती है ना तो उसको रोकने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर की वर्किंग है, चार्ज को स्टोर करना, डिस्चार्ज करना, सिग्नल को फिल्टर करना, एसी को पास करना, डीसी को रोकना, हाई लो फ्रिक्वेंसी को अलग अलग करना, और अगर वोल्टेज में किसी भी टाइप की कोई चेंजिंग हो रही है तो उसको क्या करना, फिक्स करना। ठीक है, जैसे मोबाइल का चार्जर है, उससे भी अगर सप्लाई ज़्यादा आउट हो रहा है तो जहाँ से जो सप्लाई आउट हो रहा है, जैसे 5 वोल्ट की सप्लाई है, अगर वहाँ से आउट हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, वहाँ 5 वोल्ट का कैपेसिटर लगा देंगे, तो जो सप्लाई अगर 5 वोल्ट की जगह पे 6 या 4 हो रहा है तो वो फिक्स हो जाएगा। मतलब रेगुलर जो है 5 वोल्ट की ही सप्लाई आउट होगी आगे। उसके बाद से अगर बात करें, कैपेसिटर जो है कितने टाइप का है, कैपेसिटर जो है 2 टाइप का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, पोलराइज कैपेसिटर और नॉन पोलराइज कैपेसिटर। पोलराइज जो होता है इसमें प्लस और माइनस होता है, ये प्लस और नीचे वाला जो है टर्मिनल ये माइनस का होता है, तो इसमें प्लस और माइनस होता है। ये कैपेसिटर है, रियल शेप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस है और ये टर्मिनल जो है वो माइनस का है, ये प्लस का। ये एसएमडी टाइप का कैपेसिटर है। इसमें जो ये लाइन वाले एरिया है, ये सिल्वर लाइन है, ब्लैक बॉडी है, तो इसमें जो ये लाइन वाला एरिया जो होता है वो प्लस होता है और ये बॉडी वाला एरिया माइनस होता है। इसमें जो ये लाइन वाला एरिया है ये प्लस है, ये लाइन वाला एरिया ये प्लस है और ये बॉडी वाला एरिया है वो माइनस है। और ये जो नॉर्मल कैपेसिटर, जो वीक कैपेसिटर होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो लाइन वाला एरिया होता है ये माइनस होता है और बॉडी वाला एरिया जो प्लस होता है। इसमें जो लाइन वाला एरिया है वो माइनस है और बॉडी वाला एरिया प्लस है। बस एसएमडी टाइप के कैपेसिटर में लाइन वाला एरिया जो है वो प्लस होता है। तो इसमें हम जब भी कैपेसिटर को, पोलराइज कैपेसिटर को बोर्ड या सर्किट में लगाते हैं तो हमें प्लस माइनस को देख के ही लगाना होता है, हम इसको उल्टा नहीं लगा सकते हैं। जैसे अगर ये माइनस में है ये टर्मिनल तो माइनस में ही लगाएंगे और ये प्लस में ही लगाएंगे। अगर हम सर्किट में उल्टा लगाते हैं तो उस कंडीशन में जो है कंपोनेंट भी ख़राब हो सकता है और सर्किट भी ख़राब होने के चांस होता है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करते हैं नॉन पोलराइज। नॉन पोलराइज जो है वो कैपेसिटर क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉन पोलराइज जो है उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। मतलब जब भी हम सर्किट में लगाएंगे तो इसमें हम प्लस माइनस को देख के नहीं लगाएंगे, इसमें हम कैसे भी लगा सकते हैं। जैसे ये कैपेसिटर है, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर दिख रहे हैं। इसमें क्या होता है, सिल्वर लाइन, ब्राउन बॉडी और सिल्वर लाइन ग्रे बॉडी का नॉन पोलराइज कैपेसिटर जो है वो बोर्ड के अंदर ज़्यादातर 99% लगे होते हैं। सिल्वर लाइन ब्राउन बॉडी और सिल्वर लाइन ग्रे बॉडी, इस टाइप के कैपेसिटर जो है लगे होते हैं। अगर हम बात करें ये कैपेसिटर, तो ये जो कैपेसिटर होता है ये नॉर्मल टाइप के, मतलब एसएमडी टाइप का ही नॉर्मल टाइप का कैपेसिटर होता है। और ये जो है एसएमपीएस हो गया, टीवी मॉनिटर, इन सब के अंदर जो है लगा होता है और एसी सर्किट के अंदर भी कहीं कहीं लगा होता है। तो ये नॉन पोलराइज है, इसको हम सर्किट में कैसे भी लगा सकते हैं, इसमें प्लस और माइनस नहीं होता है। ठीक है, और ये एसएमडी टाइप है, इसमें सिल्वर लाइन ब्राउन बॉडी और सिल्वर लाइन ग्रे बॉडी जो है इस कलर का जो है वो कैपेसिटर होता है। पोलराइज में प्लस माइनस होता है, जब भी हम सर्किट में लगाएंगे तो प्लस और माइनस को देख के ही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद से अगर बात करते हैं हम कैपेसिटर की जो यूनिट का मतलब होता है कैपेसिटर जो होता है उसके ऊपर उसकी वैल्यू लिखी होती है। उस वैल्यू को हम कंफर्म करके, मतलब उसको देख कर हम बता सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है वो कितने फेराइड का है, या माइक्रो फेराइड का है, या नैनो फेराइड का है, या पिको फेराइड का है। तो कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फेराइड होता है। मतलब 1 फेराइड मतलब 1000 किलो माइक्रो फेराइड होता है। उसके बाद से अगर हम 1 किलो माइक्रो फेराइड की बात करें तो 1000 माइक्रो फेराइड का मतलब होता है 1 किलो माइक्रो फेराइड। उसके बाद से अगर 1 माइक्रो फेराइड की बात करें तो 1000 नैनो फेराइड होता है। ठीक है, और 1000 पिको फेराइड का मतलब होता है 1 नैनो फेराइड। तो कैपेसिटर की जो भी यूनिट होता है वो फेराइड, माइक्रो फेराइड, नैनो फेराइड और पिको फेराइड के अंदर कैपेसिटर की जो यूनिट होता है वो कैपेसिटर पे भी लिखा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ लिखा हुआ है 2200 माइक्रोफराड, ठीक है। तो ये 2200 माइक्रोफराड का जो कैपेसिटर है, अगर हमें बोर्ड में ये ख़राब हो गया है तो हम इसी नंबर का, इसी वैल्यू का हमें कैपेसिटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे एक वोल्टेज भी लिखा हुआ है, तो वोल्टेज को भी हमें देख के लगाना होता है कि ये जो है कैपेसिटर कितने वोल्ट पे ये काम करता है। इससे हम कम करके वोल्टेज नहीं लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर लगाना हो तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा करके, अगर सेम मिल रहा है तो सेम लगा देंगे, अगर नहीं मिल रहा सेम तो इससे ज़्यादा वोल्ट का भी यहाँ पे कैपेसिटर हम सर्किट में लगा सकते हैं। उसके बाद से बात करते हैं हम कैपेसिटर की टेस्टिंग की। कैपेसिटर जो होता है उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे कि वो कैपेसिटर ओके या फॉल्टी है। तो पोलराइज कैपेसिटर की टेस्टिंग जो होती है वो अलग होती है और नॉन पोलराइज की जो है वो अलग होती है। सबसे पहले पोलराइज कैपेसिटर, इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 किलो रेंज या कॉन्टिन्यूटी पॉइंट मतलब डायोड रेंज या बजर रेंज पर सेट करके पोलराइज कैपेसिटर को चेक करने पर दोनों तरफ से मल्टीमीटर कुछ वैल्यू शो करके वापस 1 पे आता है तो पोलराइज कैपेसिटर ओके है। मतलब मल्टीमीटर पे कोई वैल्यू शो करके वापस 1 पे आता है तो वो पोलराइज कैपेसिटर हमारा ओके है। उसके बाद से अगर बात करें नॉन पोलराइज, तो इसकी जो टेस्टिंग यही है कि मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी या बजर पॉइंट पर सेट करके इसको चेक करने पे नॉन पोलराइज दोनों साइड से अगर कोई वैल्यू शो नहीं करता है तो नॉन पोलराइज कैपेसिटर क्या है, ओके है। अदरवाइज अगर वैल्यू शो करता है या बीप करता है तो वो कैपेसिटर जो है फॉल्टी है, मतलब वो ख़राब है, उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये कैपेसिटर की जो है वो टेस्टिंग है। आई होप ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।